हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जून इस ईयर के अटेम्प्ट जो है CSIR का वो हो चुका है। अब दिसंबर 2023 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। हमें पता है कि 13 में से अगर हम 10 या 11 यूनिट्स करते हैं तो भी हम CSIR का एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अगर हमने उन यूनिट्स को अच्छे तरीके से तैयार किया है। इस वीडियो में एनालिसिस लेकर आ रही हूँ इस साल का जो एग्जामिनेशन हुआ है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का, कि हर यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आए थे, और इसको हम कंपेयर करने वाले 2022 के पेपर के साथ भी, सो दैट हमें आइडिया लग सके कि हमें कौन कौन सी यूनिट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन किन यूनिट्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन सी यूनिट्स को हम स्किप करना अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2021 का पेपर हुआ था लास्ट ईयर फेब में, वो भी मैंने एनालिसिस करके अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आइए हम विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ और देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न रहा है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें, मॉर्निंग 2023 की बात करें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, सेल सिग्नलिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, डेफ बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी से किस तरीके से क्वेश्चन जो है आए हैं। पार्ट बी जो होता है वो 2 मार्क्स का रहता है और जो पार्ट सी होता है वो 4 मार्क्स रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसका कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर यूनिट से पूछे गए हैं। इसमें अगर हम यहाँ पर पार्ट सी में देखें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी के साथ साथ प्लांट फिजियोलॉजी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इकोलॉजी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर मैंने सेल बायो और सेल सिग्नलिंग को अलग से शो किया है। तो सेल बायो से आप देख सकते हैं 3 या फिर 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि यूनिट नंबर 2 है, और सेल सिग्नलिंग दैट इज यूनिट नंबर 4 जो है, यूनिट नंबर 4 का एक पार्ट है। सेल सिग्नलिंग और इम्यूनोलॉजी दोनों ही उस यूनिट में आते हैं। तो जो सेल सिग्नलिंग है उससे 5 और 6 क्वेश्चन आए हैं पार्ट बी और पार्ट सी में, यानी कि उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल मॉर्निंग शिफ्ट में। बाकी एनालिसिस आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इवनिंग शिफ्ट में जाएं तो इवनिंग शिफ्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन जो है डिवाइडेड थे। इस पेपर में भी अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं, 9 क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आए हैं। ऐसे ही प्लांट फिजियोलॉजी से 8 क्वेश्चंस आए हैं, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन है। इकोलॉजी से वंस अगेन 9 क्वेश्चन आए, अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप पूरा एनालिसिस देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन सी यूनिट से कम क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट आप यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे। सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग को वंस अगेन इसमें मैंने अलग से दिखाया, और अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी दैट इज यूनिट नंबर 12 एंड यूनिट नंबर 13, इन दोनों को मैंने एक करके दिखाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, इनको आप मल्टीप्लाइड बाय 2 या मल्टीप्लाइड बाय 4 करके मार्क्स भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पर तो हो गई 2023 के पेपर की बात। अब हम इस पेपर को 2022 के पेपर के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इनको कंपेयर करके देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या इस बार का जो है पैटर्न रहा है, कितना अलग था वो लास्ट ईयर से। अगर हम लास्ट ईयर देखें तो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट पे फोकस करें तो उनमें भी यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्लांट फिजियोलॉजी से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इकोलॉजी से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन 3 यूनिट से पिछली बार भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस बार भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी सारी यूनिट्स में भी आप देख सकते हैं कि क्या डिवीजन रहा था और किस हिसाब से यहाँ पर चेंजेस आए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें सेल बायो और सेल सिग्नलिंग से पिछली बार अच्छे क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन पार्ट सी में पूछे गए हैं, लेकिन हाँ सेल सिग्नलिंग से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, सेल बायोलॉजी से कम क्वेश्चन आए थे। अगर हम यहाँ पर इम्यूनोलॉजी से बात करें तो इम्यूनोलॉजी में कम क्वेश्चन ही देखे गए थे पिछली बार भी, और इस बार भी कम ही क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे अगर हम डाइवर्सिटी से देखें तो डाइवर्सिटी में भी जितने क्वेश्चंस पिछली बार थे लगभग उतने ही क्वेश्चंस इस बार भी देखे गए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनको देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी 2 या 3 यूनिट्स आप स्किप करने का सोच सकते हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। बाकी हाँ, ये जो है क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी किस यूनिट से ज़्यादा आ जाते हैं, कभी किस यूनिट से ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन ऐसी 2-3 यूनिट्स है जिससे हर साल ज़्यादा ही आते ही हैं। जैसे कि इकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस लगभग आते ही हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी लगभग ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आप यहाँ पर इन यूनिट्स को तो स्किप मत करिएगा। बाकी आप जो है 2-3 यूनिट्स इनको देख के आप स्किप कर सकते हैं और इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आई होप गाइस कि इस एनालिसिस से आपको हेल्प मिली होगी और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन कौन सी यूनिट्स को टारगेट करना है। विश यू ऑल द